दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है। मुझे अभी भी पता चला है कि मेरे जो कैमरा है उसका जो जैक है डीएसएलआर का वो ख़राब हो गया है और मैं किसी भी किस्म का इसमें माइक डालूंगा तो वो नहीं चलने वाला, तो मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, बट कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आज ही हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल की, इसीलिए मैंने ये ग्रीन ब्लेजर पहना हुआ है। ये मेरा फेवरेट ब्लेजर है, चाहा था कि थोड़ी सी पाकिस्तानियत झलके, तो इसलिए मैंने ये जो ब्लेजर है वो पहना हुआ है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि क्या मसले मसाइल हैं पाकिस्तान फुटबॉल में, कराची यूनाइटेड क्या है, और पीएफएल जो कि शुरू होने वाली थी, जिसके लिए माइकेलोवन साहब जो थे फॉर्मर बैलन डॉर विनर 2004 के एंड लिवरपूल के लेजेंड रह चुके, यूनाइटेड के भी एक प्लेयर रह चुके हैं, वो आए थे पाकिस्तान। एंड इयन रश साहब भी आ चुके हैं पाकिस्तान, जो कि लिवरपूल के रिकॉर्ड गोल स्कोरर हैं, 346 या 360 गोल्स कर चुके हैं। तो उनके नाम पे एक लाहौर में एक स्टेडियम भी है जिसको इयन रश स्टेडियम कहा जाता है। पंजाब स्टेडियम वैसे उसका नाम है, पंजाब एथलेटिक स्टेडियम, लेकिन इयन रश साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने विजिट किया था, उसके बाद से उसका नाम है इयन रश स्टेडियम, लाहौर का ये स्टेडियम है। बात मैं जी शुरू करना चाहता हूँ कराची यूनाइटेड से, जो कि मेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब है। क्यों है मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। कराची यूनाइटेड जो है उसके जो कोचेज हैं वो जाते हैं जी तालीम हासिल करने के लिए या एजुकेशन हासिल करने के लिए, फुटबॉल एजुकेशन हासिल करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड की फाउंडेशन है और लिवरपूल फुटबॉल क्लब से एफिलिएटेड एक फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब हमारे जो कराची यूनाइटेड के कोचेज़ हैं, और लियारी के जो बच्चे हैं वो कराची यूनाइटेड में ही आकर खेलते हैं। तो कराची का अगर सबसे बड़ा क्लब कोई है तो वो कराची यूनाइटेड इस मोमेंट एंड टाइम पे है। सेकंड डिवीज़न से ये प्रमोट हुए थे पाकिस्तान फुटबॉल लीग से, एंड पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है पाकिस्तान की, पाकिस्तान प्रीमियर लीग इस मोमेंट एंड टाइम पे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग है उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खेलते हैं, मतलब 12 डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंटल फुटबॉल खेली जा रही है, एंड कुछ सिटीज़ इन्वॉल्व है, और उसमें से एक बलोचिस्तान एफसी है, वो एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रही है। कराची जो है वो एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ ही सिटी बेस्ड या रीजन बेस्ड जो हैं वो फुटबॉल क्लब्स हैं, उसमें से एक है मेरी फेवरेट कराची यूनाइटेड। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कराची यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं शेख हमदान साहब, हेड कोच हैं और मैनेजर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए। मैं उनका फ़ैन भी हूँ, ऑब्वियसली आई एम कराची यूनाइटेड फ़ैन, एंड किसी तरह ये हो जाए। पहली बार कराची यूनाइटेड जो है वो प्रीमियर लीग जो है पाकिस्तान की उसमें आई थी, प्रमोट हुई थी, एंड हुआ ये कि जब वो अपने मैचेस खेल रहे थे, दे आर 9th इन द टेबल आउट ऑफ 12 टीम्स, 12 टीम खेलती हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। तो सीन ये है कि अभी लीग सस्पेंड हो चुकी है क्योंकि पीएफएफ में मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसमें जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं यही सुन रहा हूँ कि कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। इस वक्त एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो जो है इसको हेड कर रही है, और हारून मलिक साहब जो हैं वो इसके हेड हैं, एंड वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग हो, यानी कि पीएफएल हो, जो कि 6 बेस्ड फ्रेंचाइज लीग होगी। ये जो है पीएसएल के उस तर्ज पे होगी, एंड वही मैकेनिज्म होगा कि कोयटा की एक टीम होगी, एक कराची की टीम होगी, लाहौर की टीम होगी, मुल्तान की टीम होगी, पेशावर की टीम होगी, इस्लामाबाद की टीम होगी। ये फुटबॉल क्लब्स होंगे एंड फ्रेंचाइज बेस्ड होगा ये सारा कुछ, और कोई सेकंड डिवीजन नहीं होगी। जो फ्रेंचाइज लीग है वही होगी जैसे आईएसएल होती है, या जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में एक मॉडल देखा है ए लीग का, या हम एमएलएस को देखते हैं कि उसमें भी एक प्रॉपर सेकंड डिवीजन जो है वो नहीं है, और आई लीग अब आने वाली है, क्या कहते हैं, इंडिया में। सो आई लीग जो है वो सेकंड डिवीजन होगी इंडिया में, तो वो बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि वो ग्रास रूट लेवल पे अब काम वहाँ पे होना शुरू हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी 2 डिवीजन है, एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, एक पाकिस्तान की सेकंड डिवीजन है जहाँ से कराची यूनाइटेड आई है, एंड एक जो है वो पाकिस्तान जो है नेशनल चैलेंज कप है, यानी कि इसको एनसीसी बोला जाता है। अगर आपको आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये पाकिस्तान का कोपा डेल रे है, ये पाकिस्तान का एफए कप है, एंड इसमें भी यही होता है कि राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 एंड ऑल दैट। तो 1 लेग टाई होता है इसमें, एंड जो कप टीम्स हैं वो आपस में खेल रही होती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर पाकिस्तान फुटबॉल लीग नहीं होती तो क्या होगा, उसके क्या रिपरकशंस है, और पाकिस्तान फुटबॉल लीग
क्यों नहीं होगी और क्यों नहीं हो सकती वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी तो एंड तक देखने की कोशिश ज़रूर करना अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान फुटबॉल में। पाकिस्तानियों के लिए मैंने ये वीडियो वैसे बनाई है, इवन दो आई नो मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं जो कि इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो में, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी काविश है। देखो, पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो है ना वो नहीं हो सकती। यस, इट इज़ इम्पेरेटिव कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग हो, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, अशफाक ग्रुप जो था, जो थर्ड पार्टी थी जिसने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, वो जो पार्टी थी वो ये करवाना चाहे थे पीएफएल के जो सीईओ हैं, यानी कि ग्लोबल सॉकर वेंचर्स के जो सीईओ हैं वो हैं ज़ेब खान। और ज़ेब खान जो है वो खुद एक स्पोर्ट्स हेड रह चुके हैं। पाकिस्तान प्रीमियर लीग के जो एक क्लब था के इलेक्ट्रिक, उसके वो स्पोर्ट्स हेड थे। तो उन्होंने पाकिस्तान प्रीमियर लीग में जो अभी हो रही है आजकल वो काम कर चुके हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी फुटबॉल लीग्स में काम किया है। वो इससे टूट कर एक पाकिस्तान फुटबॉल लीग कराना चाह रहे हैं और अशफाक ग्रुप जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिसने कब्जा किया हुआ था पीएफएफ के ऊपर, वो साथ दे रही थी पीएफएल का। अशफाक ग्रुप को ना ही फीफा रिकॉग्नाइज करता है ना ही पीएफएफ रिकॉग्नाइज करती है। इट मींस कि अगर पीएफएल होती भी है और वो पीएफएफ का नाम लगाते हैं साथ में, तो मसला ये होगा कि पीएफएफ जो है उन पे केस ठोक देगा और पीएफएफ वो लीग नहीं होने देगा। बहुत से लीगल मैटर्स में फंस जाएगी पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो नई आने वाली है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर माइकल ओवन होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मसलों में फंस जाएंगे और वो कोई भी नहीं चाहता। तो इसका जो विनर होगा पीएफएल का, वो एशियन चैंपियंस लीग में भी नहीं खेल सकता, एएफसी में वो नहीं खेल सकता। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये नहीं होगी एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लीग ना हो। लेकिन अगर ये लीग हो जाती है और अगर पीएफएफ इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसको प्राइवेटाइजेशन जो है उससे निकाल के अपनी एक बॉडी बना के इसके साथ काम करता है, तो बहुत फायदे होंगे ग्रास रूट्स लेवल को। मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ग्रास रूट्स लेवल पे ट्रायल्स कराएगी पीएफएल, प्रॉपर ट्रायल्स होगी, एकेडमीज बनाएगी और एक फुटबॉल स्टेडियम भी बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक ही बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, वो मेरे शहर में इस्लामाबाद के अंदर, और वो 48,000 कैपेसिटी का है। एंड प्रॉब्लम ये है कि वो भी जो बना हुआ है, इट इज़ अ वेरी वेल मेड स्टेडियम, लेकिन उसमें जो घास है, जो ग्रास है, वो इंटरनेशनल लेवल की है ही नहीं। ना आप उस पर ट्रेन कर सकते हैं, ना आप उस पर कोई मैच खेल सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई मैचेस नहीं खेले जाते। ज़्यादातर जो मैचेस हैं यहाँ पे वो रावलपिंडी म्यूनसिपल स्टेडियम में खेले जाते हैं, और जो लाहौर वाला स्टेडियम मैंने बताया वो वहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं जो 15,000 कैपेसिटी है उसकी, ईएन रश स्टेडियम जो है वहाँ पे खेला जाता है। तो लिवरपूल की काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन है पाकिस्तान के साथ। एक चीज़ ये है कि पीएफएल अगर आती है तो $3,000 जो है प्लेयर्स को मिलेंगे, वो प्लेयर्स जो कि इमर्जिंग होंगे। सिर्फ इमर्जिंग प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो नेशनल टीम के होंगे या जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होंगे या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे हर फ्रेंचाइज के अंदर, उनको तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इमर्जिंग की बात करूँ, वो बच्चे जो है उनको $3,000 मिलेगा एक सीज़न का, जो कि 6 वीक्स का होगा। तो आप खुद सोच लो कि एक लड़के ने पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जो खेलता है उसमें $300 भी नहीं देखे। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की बात करूँ जो प्रीमियर लीग में खेलता है, उसमें $300 भी नहीं देखे होंगे। इनकी जो तनख्वाहें हैं मैं आपको बताता हूँ। जो पाकिस्तान का एक्स वाइस कैप्टन, उसको उसके डिपार्टमेंट से पता है कितने पैसे मिलते हैं? 18 से 20 हज़ार। तो ये सीन अभी चल रहा है एंड प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पेमेंट नहीं है प्रॉपर किस्म की, और 6-6 महीने तक जो प्लेयर्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं, सैलरीज हैं, वो लटकी रहती हैं। एक अंडर 16 का बच्चा था, वो गया इटली, पाकिस्तान की जो अंडर 16 टीम है, और वहाँ पे इंडिया को भी उन्होंने हराया, और एक और टीम थी उसको भी उन्होंने, टर्की मेरे ख्याल से उसको हराया था। तो वो जब हरा के आए और उसने विनर मारा था उस मैच में, तो वो एक FM 89 यहाँ पर एक शो होता है फुटबॉल का, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं ज़ेब खान, जो पीएफएल कराना चाह रहे हैं, ज़ेब खान साहब CEO पीएफएल के जो हैं, उन्होंने कहा कि आपकी डाइट प्लान क्या है? तो उस लड़के ने आगे से बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध भी खरीद सकूं अपने क्या कहते हैं डाइट प्लान के लिए। तो पाकिस्तान में फुटबॉल प्लेयर्स का इस वक्त ये हशर है, विच मीन्स कि जब तक डिपार्टमेंट्स की फुटबॉल ख़त्म नहीं होगी, वापडा जैसे डिपार्टमेंट्स की फ़ुटबॉल ख़त्म नहीं होगी, या SSGC जैसे डिपार्टमेंट्स की फ़ुटबॉल ख़त्म नहीं होगी, या सुई गैस जैसे डिपार्टमेंट्स की, पाकिस्तान आर्मी जैसे डिपार्टमेंट्स की फ़ुटबॉल ख़त्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान प्रीमियर लीग कभी फ्लरिश नहीं करेगी, पाकिस्तान में कभी फुटबॉल
फ्लरिश नहीं करेगी और 50 साल तक पाकिस्तान, 50 क्या 100 साल तक पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल लीग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो 14 जो क्या कहते हैं हर सिटी में जाके ट्रायल्स होंगे, तो उसमें से जो 14 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 14 जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो जो हैं उनको मॉनिटर करेगी PFL पाकिस्तान फुटबॉल लीग। उसमें से जो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे वो सिलेक्ट होके जाएंगे सीधा डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट 15 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, 14 साल के लड़के डायरेक्ट जाएंगे जो फ्रेंचाइज टीम्स हैं, 6 फ्रेंचाइज टीम्स उनकी इमर्जिंग कैटेगरी में, और उनके घरों में $3000 जाएगा 6 हफ्ते का, $3000। कैन यू इमेजिन कि इस इन्फ्लेशन में ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लेयर्स को एम्पावर करें। यहाँ पे जब के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जो टीम है, हुआ ये कि जब वो डिमोलिश हो गई क्योंकि कोविड में वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी फाइनेंशियली, वो डिमोलिश हो गई और उसी के स्पोर्ट्स हेड थे ज़ेब खान साहब। तो के इलेक्ट्रिक के जो ओनर्स थे उन्होंने अपने प्लेयर्स को कहा कि जी आप क्लर्क बन जाएं, आप लाइन्समैन बन जाएं। उनके पास डिग्रियां नहीं थी, जिनके पास डिग्रियां थी उनको अलग जगह जॉब्स मिल गई, डेस्क जॉब्स मिल गई क्लब के अंदर या कहीं और जगह जॉब्स मिल गई। जिनके पास नहीं थी वो बेरोजगार हो गए। सो यू सी कि एक डिपार्टमेंट के डिमोलिश होने से एक प्लेयर को कुछ भी नहीं मिलता। प्लेयर सारी जिंदगी अपने मुल्क को सर्व करने के लिए, पाकिस्तान को सर्व करने के लिए लगा देता है, लेकिन उस एथलीट को वापस कुछ भी नहीं मिलता। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये PFL लेके आ रहे हैं और इसलिए सब इसके हक में है, इसलिए सब चाहते हैं कि ये हो। दूसरा 6 जो ये टीम्स हैं वो 6 प्रीमियर लीग टीम्स के अंडर चलेंगी, बोथ फाइनेंशियली एंड कोचिंग वाइज। इनको कोचिंग हेल्प दी जाएगी। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी, स्पर्स, आर्सेनल जो टॉप 6 क्लब्स हैं प्रीमियर लीग के, उसके अम्ब्रेला के अंडर, जैसे कराची यूनाइटेड अंडर लिवरपूल, और लिवरपूल अभी भी काम कर रही है कराची यूनाइटेड में, अभी भी डॉक्टर ज़ाफ इकबाल जो हैं वो काम कर रहे हैं क्या कहते हैं एज अ स्पोर्ट्स डॉक्टर, जो पहले 2012 में लिवरपूल के स्पोर्ट्स डॉक्टर थे, वो काम कर रहे हैं कराची यूनाइटेड के साथ। तो ये सब एफिलिएशंस होंगी उन 6 फ्रेंचाइज फुटबॉल टीम्स के साथ। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई लड़का है वो कराची के एक क्लब से, कराची का एक क्लब है, 600 क्लब है कराची में और 2200 क्लब्स हैं पाकिस्तान में ओवरऑल। तो अगर वो कराची के एक क्लब से निकलता है, ठीक है, वो PFL के जो 6 फ्रेंचाइज टीम लीग है उसके अंदर वो जाता है, वो पेशावर से फॉर एग्जांपल कोयटा में ट्रांसफर होता है, उसकी जो ट्रांसफर फी होगी उसका जो 10% होगा ट्रांसफर फी का, वो जाएगा उस पेरेंट क्लब को जो कराची वाला क्लब था। मतलब आप इकोसिस्टम में पैसे डालेंगे थ्रू पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जो कि 6 फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज, क्योंकि 2200 क्लब्स को इसी तरह पैसा जाएगा जब भी कोई ट्रांसफर हुआ करेगी, वो पेरेंट क्लब को पैसा जाएगा 10%, और हमारे यहाँ क्लब्स को पैसा मिलता ही नहीं, कोई घास ही नहीं डालता। दूसरी बात यह, डिपार्टमेंट्स जो है वो कभी भी फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कराची के अंदर, ठीक है, उनका एक इस तरह का इदारा है। वो अगर वहां पे एक ऐसा बंदा आएगा जो फुटबॉल को लेके पैशनेट होगा, वो फुटबॉल पे काम करेगा। लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट में ऐसा बंदा आ जाता है हु डजंट केयर अबाउट फुटबॉल, हु डजंट गिव अ शिट अबाउट स्पोर्ट्स, तो वो फुटबॉल बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान में तो फुटबॉल सस्टेनेबल ही नहीं है। और के इलेक्ट्रिक इसी तरह बंद हुआ है, क्योंकि जब वहां एक नया हेड आया, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो उसने पूरा डिपार्टमेंट ही पकड़ के बंद कर दिया। तो ये चीजें होती हैं और डिपार्टमेंट से कभी भी फुटबॉल जो है वो प्रोग्रेस नहीं करने वाली पाकिस्तान में। ये स्टाम्प पेपर पे लिख लो, वी नीड सिटी बेस्ड लीग, सिटी बेस्ड लीग चाहिए। फिर आएंगे जी आपके ब्रांड्स, आपके स्पॉन्सर्स आएंगे, आपके जो लॉलीवुड, पाकिस्तानी सिनेमा, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी लीग बन सकती है। और जावेद आफरीदी साहब ने भी कहा है, जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है PSL में, कि ये करना चाहिए, और वो खुद इंटरेस्टेड है एक फुटबॉल लीग को बाय करने के लिए, फुटबॉल टीम को, फ्रेंचाइज को, अगर PFL होती है। लेकिन ये होने नहीं देंगे, और ये एक प्रॉब्लम है। जब तक PFF के मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, मुझे नहीं पता उसमें 100 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो जब से होश संभाला है, इनके यार मसले रिजॉल्व नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम है। बट PFL इज इम्पेरेटिव, और मैंने आपको एक डिटेल बता दी है कि व्हाई दिस मस्ट हैपन। दिस मस्ट हैपन इफ पाकिस्तान वांट्स टू क्वालिफाई
फॉर द वर्ल्ड कप इन 2030, इन 2040, इन 2050 या मेरे मरने के बाद। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे मरने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाती है। अगर कर जाए तो बस कमाल हो जाएगा। तो अभी से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि 20 साल बाद ताकि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई ग्रास रूट्स लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई पैसा नहीं डाला जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से फुटबॉल के अंदर, यहाँ पे स्टेडियम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब ग्रास रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं यूथ डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, एंटोजनी ऑफ प्लेयर्स है ही नहीं, डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स नहीं है, तो आपने क्या उखाड़ लेना है फुटबॉल की दुनिया में? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जब तक इसको केटर नहीं किया जाएगा तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी पाकिस्तान फुटबॉल में। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5-6 साल का बच्चा जब वो फुटबॉल की एकेडमी में आता है, जैसे वो कराची यूनाइटेड की एकेडमी में आता है, तो वो जो कोचेस लिवरपूल कोचेस से सीख के आते हैं, वही कोचेस उसको वो इंग्लैंड की जो तालीम है वो दे रहे होते हैं, एजुकेशन दे रहे होते हैं, उसको एजुकेट करें फुटबॉल टैक्टिक्स, स्पेस क्या होता है, गेम अवेयरनेस क्या होती है, क्या कहते हैं मजेला का रोल क्या होता है या रजिस्ट्रा का रोल क्या होता है, सेंटर बैक ने क्या करना होता है, एंड स्पेस ढूंढते हुए आपने कैसे बॉल को पास करना है या ड्रिबल करना है, और टेक्निकलिटीज, ऑल दोस टैक्टिकल एंड टेक्निकल स्टफ वो लिवरपूल कराची यूनाइटेड को प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज इम्पेरेटिव, इट हैज टू हैपन। और अगर PFL नहीं होने देगी तो वो बहुत बड़ा जुल्म करेगी, और कोई ना कोई इनको मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ये आपस में काम करें। माइकेलोवन ऐसे ही कोई धूल चाटने नहीं आए थे पाकिस्तान, वो इसीलिए आए थे ताकि PFL का जो है इनॉग्रेशन कर सकें, उसका इनेकाद कर सकें। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा डार्क डेज चल रहे हैं, PFF के मसले इतने चल रहे हैं कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी रुक गई है। तो दिस इज़ द सिनेरियो राइट नाउ। और मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मुझे इस पे वीडियो लाजमी बनानी थी क्योंकि ये आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकने का, और मैं एक दो और इस तरह की वीडियोस लाऊंगा पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश है कि शेख हमदान जो मैनेजर हैं कराची यूनाइटेड के, उनको किसी तरह पॉडकास्ट पे लेके आऊँ ताकि आपको पता लगे कि ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है फुटबॉल के अंदर। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हस्ता ला विस्ता।